हेलो दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को है। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करते समय परमा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि परमा एकादशी व्रत की कथा सुनने से या फिर पढ़ने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, धन धनात की कभी भी कमी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है और व्रत की कथा को सुनता है, उसकी गरीबी भगवान विष्णु जी दूर कर देते हैं और अपनी कृपा उन पे बनाए रखते हैं। भगवान श्री हर विष्णु जी की जय। भगवान श्री हर विष्णु के आशीर्वाद से धन धना और प्रसिद्धि मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करते हैं और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से भी आपके घर में खुशियाँ अवश्य आएंगी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत, उसकी विधि और उसके महत्व के बारे में जानना चाहा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि परमा एकादशी व्रत के क्या क्या महत्व हैं और इस व्रत को और इसकी कथा को सुनने मात्र से ही इंसान के बहुत सारे दुख दर्दों का अंत होता है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को परमा एकादशी व्रत की कथा भी बताई। उनके बताने के अनुसार एक समय की बात है, कंपल्या नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम सुभेदा था। सुभेदा एक बहुत ही धर्मात्मक व्यक्ति था और उसकी पत्नी भी पतिव्रता और भगवान को मानने वाली थी। सुभेदा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते रहते थे। सुभेदा की पत्नी एक बहुत ही सुशील स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का बहुत ही ज़्यादा सत्कार और सेवा भाव करती थी। जो भी अतिथि उसके द्वार पर आता था, वह कभी भी उसे खाली नहीं जाने देती थी। वह उसका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर भी सुभेदा और उसकी पत्नी अतिथियों को भोजन कराते। लेकिन सुभेदा और उसकी पत्नी बहुत ही गरीब थे। वो इतने निर्धन थे कि कभी कभार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन सुभेदा ने अपनी पत्नी से कहा कि गृहस्थ जीवन में धन के बिना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। सो मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। जहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है, उससे परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। यदि हमें गरीबी भी मिली है ना, तो ये भी हमारे ही कर्मों का फल है। वो कर्म नहीं जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जो भी ईश्वर चाहेंगे हमारे साथ
हमेशा वही होगा। आप यहीं पर रहिए। अगर आप चले गए तो पति के बिना एक पत्नी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। पत्नी की बात मानकर सुबेदा ने परदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन वह दोनों ही अपने काम काज में लगे हुए थे कि उनके द्वार पर एक ऋषि जी पधारे। सुबेदा और उनकी पत्नी ने उनका बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार किया, जैसे कि वो अपने हर एक अतिथि का करते थे। उनके लिए भोजन का प्रबंध किया और उन्हें बहुत ही प्रेम भाव से भोजन करवाया। इस सब से ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान सुबेदा और उसकी पत्नी ने ऋषि जी से बोला कि हे ऋषि जी, हम बहुत ही गरीब हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। हमारी गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए प्रभु। इस पर उस ऋषि ने दोनों को परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने को कहा। उन्होंने बोला कि परमा एकादशी करने से उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और उनका पूरा जीवन बहुत ही खुशी खुशी व्यतीत होगा। ऋषि ने उन दोनों को परमा एकादशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि ये व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति भी मिलती है। भगवान विष्णु जी इस व्रत को पूरा करने वाले को अपने चरणों में निवास देते हैं। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इसी से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुबेर जी को धनाक्ष का पद दिया था। तो इतना सब बताने के बाद ऋषि जी ने जो भी उपाय, व्रत की विधि जैसे जैसे भी उन दोनों पति पत्नी को बताई थी, उसी के अनुसार उन्होंने सुबेदा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक बहुत ही मन से श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु जी की पूजा भी की। और उसके बाद ही उनके घर में धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया। उन दोनों ने जब परमा एकादशी का व्रत रखा तो ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया और अपनी हैसियत के मुताबिक दान दक्षिणा देकर उन ब्राह्मणों को विदा किया। उसके बाद ही उन्होंने स्वयं भोजन किया और भोजन करने के बाद उनका परमा एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। इस व्रत को करने के बाद उनके जो भी पिछले जन्मों के पाप थे वो पुण्य में बदल गए और इस व्रत के पुण्य प्रभाव और भगवान विष्णु जी की कृपा से सुबेदा ब्राह्मण का परिवार बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उनकी गरीबी दूर हो गई, उनके पाप दूर हो गए। उन लोगों ने काफ़ी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और उसके बाद अंत समय में भी उन दोनों को उत्तम गति की प्राप्ति हो गई। सो दोस्तों, आज के दिन मतलब के 12 अगस्त को
परमा एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त है। जो भी इस व्रत की कथा को सुनेगा और इस व्रत को करेगा उसको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।